बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह। ये बेसिकली डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इंडिया का। आपको पता है कि इस बंदे ने आज जो बात की है, उसने रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने रखा है। उसने कहा है कि दुनिया ये समझ रही है कि पाकिस्तान ने हमें अकेले ने मारा है। उसने कहा ये सब गलत है, आपको पता नहीं है, हमें तुर्की, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर मारा है और इतना नुकसान पहुंचाया है कि इस वक्त हमें सख्ती से एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। उसने कहा कि आपको पता है कि चाइना ने हमें इंडिया को अपनी लाइव लैब के तौर पर टेस्ट किया है। उन्होंने वो हथियार इस्तेमाल किए हैं जो उन्होंने इतने साल से बनाए हुए थे और वो चाह रहे थे किसी जंग में उसका टेस्ट करें। तो उन्होंने पाकिस्तान को आगे फ्रंट पर रखा है, सारे पीछे बैठे हुए थे चाइनीज, जिन्होंने हमें बड़ी बेदर्दी से मारा है। और उसने कहा कि मैं वार्न कर रहा हूं कि इस वक्त हमें पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए एक ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है और मल्टीपल एडवर्सरीज की ज़रूरत है। उसने कहा कि मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के पास जो 81% मिलिट्री हार्डवेयर है वो असल में चाइना का है और तुर्की की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो जो हमने जंग लड़ी है वो हमने 3 जगहों पर लड़ी है जंग। आप ये मत समझिएगा कि ये जंग आसान थी और ये फलाना था। असल में हुआ ये है कि इंडिया के अंदर शिव कुमार के बाद सारे इंडिया में सीडीएस के बयानात के बाद तहलका मचा हुआ है कि यार आप लोगों ने क्या हरकत की है, आपने राफेल तैयारे गिरवा लिए हैं, सब कुछ कर दिया। अब आकर बात सामने आ रही है कि वो ये दुनिया को बता रहे हैं कि देखें हमारे साथ जो हुआ है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। सोचे हम दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत से लड़ें जिससे अमेरिका भी लड़ने की ताकत नहीं रखता, वो है चाइना। और चाइना ने जो कुछ टेस्ट करना था वो टेस्ट कर लिया, हमारे तैयारे गिरा दिए, हमारी चीज़ें तबाह कर दी। सो लिहाजा अब हम जो एडमिट कर रहे हैं वो इसी का शाखसाना है और जो अगली लड़ाई होने वाली है इंडिया और पाकिस्तान की, उसके लिए हमें बड़े पैमाने पर अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करना है। देखिए 2 बातें तो हो गई बड़ी क्लियर। एक बात तो ये हो गई कि उन्होंने एडमिट कर लिया कि भाई उनका हुआ है बड़ा नुकसान, और दूसरी उन्होंने बात ये एडमिट की कि पाकिस्तान ने जो फतेह और पता नहीं कौन कौन से मिसाइल हम पर दाग दिए, उसने कहा कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग चाहिए। चाइना ने असल में वो क्या कह रहे हैं, क्यों चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है पाकिस्तान को HQ-19 और उसके अलावा दीगर डिफेंस सिस्टम दे रहा है चाइना। अब हम मिसाइल मारेंगे तो वो रोक लेंगे, तो हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए। इसमें उसने एक और बात इंडिकेट कर दी है, वार्निंग जारी कर दी है कि देखिए अगली जंग में अगर आप चाहते हैं रिजल्ट सामने आए तो आपको काम ये करना पड़ेगा कि आपको चाइना का कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा। यानी उन्होंने आज क्लियरली बता दिया अमेरिका को भी कि भाई आकर मदद करो। अब एक छोटी सी बात आप जरा समझिएगा, इस बंदे ने जो बात की है कि जी वो हमें सबने मिलकर मारा, बड़ा तबाहकुन मारा है। एक छोटी सी इनसे बात पूछें कि आप इजराइल से हथियार ले रहे हैं, आप इसराइल से मिलिट्री इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, उनसे ड्रोन्स ले रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर आप इसराइल से ले सकते हैं, आप रशिया की मदद ले सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान चाइना से मदद नहीं ले सकता? अब ये जर्नैल साहब आकर कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान को चाइना लाइव सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था, हमारी सिचुएशन, हमारे जहाज़ कहाँ पर है, हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ पर है, रियल टाइम में प्रोवाइड कर रहा था इंफॉर्मेशन, और वो चुन चुन कर हमें मार रहे थे। उसने कहा कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं था, चाइना के साथ था। अब इसमें एक बात आप बताइए, ये जो पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए हैं, ये चाइनीज पायलट ने गिराए हैं। आप एक अनाड़ी को रोल्स रॉयस दे दें, BMW दे दें, आप उसको बुगाटी दे दें, आप उसको पेगिनी दे दें, आप उसको दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी दे दें और आप उसको कहें कि भाई तू चलाकर दिखा, वो चला सकता अगर एक अनाड़ी होगा। अगर आप सॉलिड बंदे को, जो एक सही वेल नोन ड्राइवर होगा, बड़ा एक्सपर्ट होगा, आप उठाकर उसको गाड़ी देंगे, आप फार्मूला 1 के अंदर जो F1 के ड्राइवर्स होते हैं, आप उनको देना गाड़ी हाई लेवल की, आपको बताएंगे रिजल्ट्स क्या होता है। भाई आपको तबाह किया है, टेक्नोलॉजी को छोड़े। अब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो हमने लेना है, चाइना से लेना है, आप रशिया से ले रहे हैं, आप अमेरिका से लेते हैं, आपने राफेल फ्रांस से लिए हुए हैं, आपने इजरायली ड्रोन्स लिए हैं। यही राफेल आप दे दें पाकिस्तानी एयरफोर्स को, आप देखिए वो क्या असर करेंगे। यही राफेल आप एक दफा दे दो सही ना पाकिस्तानी पायलट को, आपको बताएगा कि लड़ाई लड़ना करते कहते हो। मसला ये है कि फ्रांस की ऑडिट कंपनी इनको कह रही है कि भाई हमने ऑडिट करवाना है, डिसॉल्व एविएशन का जो ऑडिट डिपार्टमेंट है वो कह रहे हैं हमने ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट जारी करनी है और वो वन साइडेड कर देंगे, देख लीजिएगा आप।
वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आप हमें बताइए, हम आपको ये उन्होंने अपनी कंपनी बचानी है, वो दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि इंडियन पायलट्स की गलती है, ये अनट्रेंड है, इनके मसाइल हैं, मसला सारा ये है। ये असल में उनको करने नहीं दे रहे रिपोर्ट या ऑडिट या कोई भी चीज़। सो लिहाजा इस सूरत हाल में आप ये कहें जी वो टेक्नोलॉजी का मसला है। देखिए अफगानिस्तान में अमेरिका ने जंग लड़ी, अमेरिका के पास दुनिया की हाई लेवल की टेक्नोलॉजी थी, वो मार खा गए, हत्ता कि उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात थी, 20 साल लगे लेकिन हार गए ना। यही सूरत हाल होती है कि अब ईरान ने जो हमला किया है कतर एयरबेस पर, यानी आप सोचे वो दुनिया की तबाहकुन, उन्होंने कहा कि ये छुपा रहे, हमने तो बड़ा तबाहकुन किया, जो इसराइल को उन्होंने खंडर बनाया है, जो इसराइल को उन्होंने तबाह किया है। आप सोचे हैं कि उनकी एक्यूरेसी थी ना, एक वक्त है इनकी एक्यूरेसी नहीं थी, अब चाइना ने उनकी एक्यूरेसी मिसाइलों की बेहतर बनाई है। तो दुनिया में सारी जगह होता है, आप क्वाड का हिस्सा बने, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़े हों, आप जापान के साथ खड़े हो, अमेरिका के साथ खड़े हो, आप बैक एग्रीमेंट करें, आप पावरफुल डिवाइसेस ले, वो ठीक है। पाकिस्तान चाइना से तैयारे ले, पाकिस्तान उसे टेक्नोलॉजी ले, वो आपको हजम नहीं होता। आप इसराइल से लें, इसराइल के एक्सपर्ट्स, उसके पायलट, उसके तमाम लोग तिल अवीव से बैठकर सब कुछ करें, मॉनिटर, वो ड्रोन्स भेजें, पाकिस्तान की सारी चीज़ों को स्कैन करें, वो ठीक है। लेकिन हम चाइना से टेक्नोलॉजी लें, लेनी टेक्नोलॉजी और सब कुछ वो एक अलग चीज़ है भाई, चलाने का फन भी होना चाहिए। हमारी एयरफोर्स के सामने आप खड़े हो सकते हैं, यानी आप सोचें इतना तो कम से कम आप एडमिट कर लेना। अभी तक तो आप लोगों ने ये नहीं कहा कि हमारे टोटल तैयारे किस तरह और कितने गिरे। आप सोचें कि आपका सीडीएस कहता है हाँ तैयारा गिरा है, एक वो कह रहा है, आपका नेवी का कैप्टन कहता है जी तैयारे मल्टीपल गिरे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पर 3 की बात हो चुकी है। भाई आप दिल बड़ा करें, आप बताएं आपके तैयारे कितने गिरे, ये क्यों नहीं बताना चाहते। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जब ये एडमिट करेंगे कि हमारे कौन से तैयारे गिरे हैं, वो जो चाहे वो रशियन हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, राफेल हो या कोई और हो, जिस दिन इन्होंने ओपनली एडमिट कर लिया कि जी इतने तैयारे गिरे हैं, तो फिर उसके बाद अगर आपने कह दिया ठीक है जी, मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा दिया 1 राफेल गिरा है और 2 रशियन गिरे, वो कंपनी आएंगी, वो आकर कहेंगी कि ठीक है आप हमें बताएं कैसे गिरे, हमने तो इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो रिपोर्ट अपनी जारी करनी है उन्होंने, क्योंकि उनका नुकसान होगा। ये सोच रहे हैं कि अगर हमने बता दिया, एक दफ़ा फिगर दे दिया ना, तो हम फंस जाएंगे। उसके बाद फिर अल्टीमेटली अब हुआ क्या है, चाइना ने जो पाकिस्तान को सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दी है, चाइना के पास रियल टाइम में रिकॉर्डिंग भी है, हमने जो गिराया है सब कुछ है। चाइना वेट कर रहा है कि ये मुंह से बोले, ये फिगर दें, हम उसके बाद सारी तस्वीर और डाटा जारी करेंगे और उसके बाद इनकी बेइज्जती करेंगे। वो तैयारी में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान इसका जवाब देना है। सो लिहाजा अब आप आकर चाइना को ब्लेम कर दें कि चाइनीज टेक्नोलॉजी में, अब भाई आपके पास राफेल नहीं है, आपने लिए नहीं हुए S-400, हमने S-400 आपका उड़ा दिया, हमने आपका राफेल उड़ा दिया। आपने एक दफा रशिया के मुंह से कहलवा दें कि S-400 एक भी तबाह नहीं हुआ, हम कह देंगे कि आप ठीक कह रहे हैं। इतने महीने गुजर गए, रशिया तो आपका फ्रेंड है, पाकिस्तान का तो फ्रेंड है नहीं, वो आपका तो फ्रेंड है ना, आप तो तेल लेते हैं। अमेरिका ने कहा कि 500% हम टैरिफ लगाने वाले हैं इंडिया के ऊपर। क्यों लगाने वाले? क्योंकि ये रशिया से तेल ले रहे हैं। आपका तो वो दोस्त है ना, आप तो जो कहेंगे वो बात मान लेगा। आप कह के दिखाएं कि S-400 तबाह नहीं हुआ। अब देखिए चाइना करता गया आपके साथ। आप फ्रांस को कह दें, ओपनली कह दें कि भाई आपका कोई तैयारा नहीं, राफेल गिरा, जो भी गिरे हैं वो रशियन गिरे हैं। आप तो कहलवा दें, आपने तो उनको $8 अरब का और ऑर्डर दिया है। आप टेक्नोलॉजी लें, वो ठीक है, हम लें आपको तकलीफ है, हम आपके तैयारे गिरा दें। यानी आप बताइए, हमारे मुल्क में मिसाइल लगे आकर आपके, हमने कहा नहीं लगे, हमने कहा लगे, हमने कहा कि हमने सब कुछ रोक लिया, नहीं रोका। हमने बहुत सारे इंटरसेप्ट भी किए, बहुत सारे नहीं भी किए। हमने बताया भाई हम क्या कर सकते हैं। आपके ड्रोन आए इजरायली, हम उस वक्त इसको एंटर होते नहीं मार सके क्योंकि वो खुद कुछ ड्रोन थे, वो जैसे ही डिटेक्ट होते उन्होंने डिफेंस सिस्टम तबाह करना था। हम अगली दफ़ा बेहतर तैयारी के साथ आएंगे। हम भी तो जिगरा करके आपको बता रहे हैं। आपने अभी तक क्या किया है? आप दुनिया को झूठ बोलते रहे, एक भी तैयारा नहीं गिरा, एक भी आप ओपनली बताएं कितने तैयारे गिरे हैं, आपके पायलट्स के साथ क्या हुआ, वो मारे गए हैं, जिंदा हैं, कैसे गिरे हैं, पाकिस्तान ने आपकी हदूद क्रॉस की है नहीं की, अपनी जगह से मारा है। आप दुनिया को बताएंगे तो दुनिया को पता चलेगा। सो ये खाली पीली, कभी वो जर्नैल आ रहा है, कभी जिगरा दिखाएं, शो करें भाई गिरे हैं, गिरे हैं। आप बताएं दुनिया को गिरे हैं। पिछली दफा अभिनंदन वाला वाक्य हुआ, हमने F-16 गिरा दिया, हमने गिरा दिया है। अमरीकियों ने आगे कहा हमने काउंट किए पूरे, आगे चलें। आप अमरीकियों को उसको कायल कर लेते, वो तो तब दोस्त थे आपके, आज चले आपकी लड़ाई हो रही है उनसे।
यानी आप छोटे छोटे मामलात को सामने लेकर आते हैं। झूठ 7 पर्दों में छुपा हो वो बाहर निकल के आ जाता है, सच भी 7 पर्दों में निकल कर आ जाता है। सो जहां हमारी गलतियां हैं हमने एडमिट किया, आप दिल बड़ा करें। और ये जी चाइनीज टेक्नोलॉजी और फलाना टेक्नोलॉजी, और भाई चाइना से हम माल नहीं लेते, आप चाइना की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल नहीं करते। अमेरिकी बैंकों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही, हमने कर ली तो आपकी चीखें आसमान पर है। भाई करेंगे, हमने गिराना, आपको तो नहीं गिराएंगे।